तो रियल लाइफ में सच पूछिए तो मैं उनका हमेशा छोटा भाई रहा हूं और आजीवन रहूंगा। और रियल लाइफ में वो मेरे बड़े भाई थे, हैं, आजीवन रहेंगे। हम दोनों के रिश्ते जो हैं रियल लाइफ में कभी एक दूसरे से, हम जब खड़े हुए एक दूसरे के सामने तो विरोधी बन के नहीं बल्कि एक भाई बन के खड़े हुए। वो मेरे गार्जियन बन के खड़े हुए, मैं उनका छोटा भाई ही बन के खड़ा हुआ और ये हमेशा होता रहेगा। लेकिन जहां तक लड़ाई की बात है तो जब हम लड़ते हैं तो पर्दे पे लड़ते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा प्रतिनिधि तो एक मजबूत होना ही चाहिए जिससे मैं लड़ूं और जिसको पीछा करने के लिए मैं मेहनत करूं वो मुझे पीछा करने के लिए मेहनत करे। और पवन भैया कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत सीनियर हैं। वो उनके 5-6 साल बाद आने के बाद मैं इंडस्ट्री में कदम रखा, तब मैं एक कैसेट गाया और उसके बाद 5 साल स्ट्रगल, यानी 7 से 8 साल का गैप है मेरा और पवन भैया के बीच में इंडस्ट्री के में आने में। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सीनियर है मेरे लिए। और आज अगर उनसे मेरा कंपेयर होता है तो मुझे खुशी भी होती है कि वो 8 साल पहले आए और अब मैं पीछे आया उनसे, और आज उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, चाहे वो दिनेश भैया हो, मनोज भैया हो, रवि भैया हो या पवन भैया हो, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आज मैं उनके सामने खड़ा हूं। तो ये मेरे लिए तो बहुत उपलब्धि है और कहीं ना कहीं मुझे बड़ा करने में उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर उन्होंने रास्ता नहीं बनाया होता तो शायद मैं इस जगह पे नहीं बैठता आज न्यूज 18 के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जो कि बिहार का सबसे बड़ा चैनल है, बिहार रूपी का, माने जहां भी देखी जाती है। आप लोग मिट्टी की चीजों को इतना प्रमोट करते हो, मिट्टी के लोगों को आज आप हमें जगह दिया, इसलिए क्योंकि हम भोजपुरी भाषा के प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो आपने भी सपोर्ट किया, तो आपका भी योगदान हमारे जीवन में बहुत है। तो वैसे ही हमारे दिग्गजों का भी योगदान हम सबके बीच में है और वो सम्मान हमेशा रहेगा। मैं जब भी मिलता हूं पवन भैया से तो ये हाथ नीचे ही जाता है और झुकता है, क्योंकि हमारे संस्कार में ऐसे है कि अपने बड़ों का इज्जत और सम्मान हमेशा करना चाहिए। और यही हमारा सबसे बड़ा कमाई है कि हम अपने बड़ों का कितना सम्मान करते हैं। तो हमारे लिए हमेशा सम्मानित है। लेकिन हाँ, जहां बात आती है प्रतिनिधि की तो वहां तो मुझे लड़ना होगा। वहां में अगर उनको बड़ा भाई मान लिया और वो मुझे छोटा भाई मान लिए तो शायद वो अपने आप काम अच्छा नहीं कर पाएंगे या मैं अपना काम अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो जब हम फील्ड में आते हैं, जब पर्दे पे आते हैं तो हमारी लड़ाई जायज है, तभी हम एक दूसरे को भी बड़ा कर पाते हैं, वो भी अपने आप को बड़ा कर पाते हैं, मैं भी अपने आप को बड़ा करता हूं। लेकिन मैं एक बात ऑडियंस से भी बोला करूंगा कि आप लोग हमें बड़ा करने के चक्कर में हम एक दूसरे को बड़ा करने के लिए लड़ते हैं, लेकिन आप लोग किसी को गाली गलौज मत करिए। सब लोग भाई हैं भोजपुरी भाषा के लिए। हम तो इसलिए लड़ते हैं ताकि वो ऊर्जा में आ जाए, वो इसलिए लड़ते हैं ताकि हम ऊर्जा में आ जाए। तो हम दोनों एक दूसरे को लड़ने के लिए, लेकिन दोनों आदमी के लड़त देख के जे राउंड के चाहे वाला बा उ कहीं ना कहीं भाषा के मर्यादा भूल जाला, फिर ओमे जौन द्वंद्व होला, लड़ाई होला, वो कहीं और पहुंच जाला। तो वो व्यूअर्स से ओ चाहे वाला से रुआ कुछ कहें? नहीं, बिल्कुल। अब वही तो कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी भाषा को देखिए, आप अपनी बातें रखिए, आप आजाद हैं और आप मुझे प्यार करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे भगवान स्वरूपी जनता का मैं एक बेटा हूं, भाई हूं, जो अपने दिल में रखते हैं आप लोग। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि जो मुझे प्यार करते हैं, आप अपने भाषा को गंदा मत करिए सोशल साइट पे, क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी एक को गाली दे रहे हैं, लेकिन वो आपके भाषा का स्टार है। चाहे वो खेसारी हो, चाहे वो पवन जी हो, चाहे दिनेश जी हो, रवि जी हो, मनोज जी हो, अदरवाइज एवरीथिंग, कोई भी हो। लेकिन